Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and abundant of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 3.3, question number 7. Use matrix invariant method to solve the following systems of linear equations if possible. तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -6 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो कोफिशिएंट लिखेंगे, x को पहले नंबर पर और y को दूसरे नंबर पर दोनों इक्वेशंस में लिखना है। तो इसके मैट्रिक्स बन जाएंगे 4, 3, 1 और 2। इस मैट्रिक्स को हम अमूमन नेम देते हैं मैट्रिक्स ए का। सेकंड मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट्स एक्स वाई, इसको हम नेम देते हैं कैपिटल एक्स का। और तीसरा मैट्रिक्स बनेगा -6 और 1 और इसको हम नेम देते हैं स्टूडेंट मैट्रिक्स बी का। तो इसको हम नेम देंगे स्टूडेंट्स ए इंटू, इसको नेम देंगे एक्स का इज इक्वल टू बी। तो ए लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है या हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पर। तो ए को जब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी, आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा। और इधर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा ए इन्वर्स इंटू बी। और ए इन्वर्स जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स एक्स भी है, मैट्रिक्स बी भी है। ये दो चीज़ें तो दो मैट्रिसेस तो हमारे पास हैं। हमें ये डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए और फिर हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा, फर्स्ट और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2s are 8 माइनस 3 1s are 3। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 5। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। और जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट्स फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट और 4 को हमने रिप्लेस करना है, यानी कि 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4 और सेकंड और थर्ड के हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 माइनस 3 माइनस 1 और 4। फर्स्ट और 4 को स्टूडेंट्स हमने रिप्लेस कर लिया और सेकंड और थर्ड के हमने साइन चेंज कर लिए। तो अब स्टूडेंट्स हम इस इधर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें भी हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये स्टूडेंट्स x है तो x की जगह हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की है 5। तो इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/5 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमने फाइंड किया है 2 माइनस 3 माइनस 1 और 4, 2 माइनस 3 माइनस 1 और 4 इंटू बी। और मैट्रिक्स बी की जगह हम लिख लेंगे -6 और 1। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 1/5 को एज इट इज़ लिख लेंगे और हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, चलिए हम ऐसे लिखते लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से -3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब स्टूडेंट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे 1/5 इंटू 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -12 प्लस और माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और -1 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 6 आ जाएगा और प्लस ये आएगा 4। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/5 और मैट्रिक्स में आएगा -15 और 10। अब स्टूडेंट्स 1 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा -15/5 और 10/5 और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स -3 और 2। और लेफ़्ट साइड पर स्टूडेंट्स चलते आ रहे हैं एक्स वाई, तो इधर हम लिख लेंगे एक्स वाई। 2 मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों। तो एक्स इक्वल आएगा स्टूडेंट्स -3 के और वाई इक्वल आएगा 2 के। तो ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। अभी हमने सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट की जो इक्वेशंस हैं वो हैं स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.5
और जो सेकंड इक्वेशन है वो है स्टूडेंट्स 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स इसको भी हमने मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है और ये सीक्वेंस में ऑलरेडी लिखे हुए हैं एक्स वाई और एक्स वाई, तो इसका मैट्रिक्स बनेगा -1 2 5 और 4। इस मैट्रिक्स को हम नेम देते हैं मैट्रिक्स ए का। मैट्रिक्स बी हमारे वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, और बी जो है वो इक्वल के बाद जो नंबर हैं उनको हम मैट्रिक्स में लिख लेंगे, तो 1.5 और 3। अब स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का नेम हमने रखना है ए, इनटू इस मैट्रिक्स का नेम रखना है एक्स, इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का नेम हम रखेंगे बी। तो ए इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स ही आएगा, इज इक्वल टू ए इन्वर्स इनटू बी। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ए एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा, और जब हम ए मल्टीप्लाई को बी ओवर ए को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो वो ए इन्वर्स आ जाएगा। और ए इन्वर्स जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, और इसको नेम देना है हमने इक्वेशन नंबर 1 का। मैट्रिक्स एक्स भी हमारे पास है, मैट्रिक्स बी भी है, ये दोनों मैट्रिक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे और एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा डिटर्मिनेंट। तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 -10 स्टूडेंट्स, -4 और -10 को जब हम सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा -14। और आगे हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ए, और जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को रिप्लेस करते हैं, यानी कि -1 की जगह 4 और 4 की जगह -1 आएगा, और इन दोनों सेकंड और थर्ड एंट्री के हम साइन चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 -2 -5 और -1। अब स्टूडेंट्स हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 में, तो मैं इधर लिखूँगा पुटिंग द वैल्यूज़। तो x की जगह स्टूडेंट्स वैल्यूज़ इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो x की जगह हम मैट्रिक्स x लिखेंगे जो एक्स वाई है, और इक्वल 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे -14 इनटू एडजॉइंट ए की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 4 -2 -5 और -1 इनटू बी की जगह स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे 1.5 और 3 1.5 और 3। तो स्टूडेंट्स पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रियल नंबर से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आएगा 1/-14 इनटू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करेगा 1.5 से, प्लस -2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो -5 मल्टीप्लाई करेगा 1.5 से, प्लस -1 मल्टीप्लाई करेगा स्टूडेंट्स 3 से। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह आएगा 1/-14 इनटू 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 6, प्लस और माइनस -2 3 आर 6, और 5 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा स्टूडेंट्स -7.5, प्लस और -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3। अब ये स्टूडेंट्स आ जाएगा इधर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ओवर -14 इंटू 6 में से स्टूडेंट्स 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और 7.5 -7.5 और -3 इन दोनों को स्टूडेंट्स जब हम सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा -10.5, और इसको स्टूडेंट्स 0 को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0/-14 और -10.5/-14, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0 को -14 से डिवाइड किया तो 0, ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, और 10.5 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे 10.5 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.75, और ये लेफ़्ट साइड पर आ रहा है स्टूडेंट्स एक्स वाई,
तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इसमें x जो है वो 0 के इक्वल होगा और y जो है वो 0.75 की इक्वल होगा। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 10x और दूसरी इक्वेशन है 24x इज इक्वल टू 15 माइनस 3y। तो इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम प्रॉपर लीनियर फॉर्म में लिखेंगे। तो उसमें x पहले नंबर पर आता है, तो x राइट साइड पर माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 16x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और दूसरी इक्वेशन में स्टूडेंट्स x के नीचे हमने 24x लिखना है और 3y राइट साइड पर माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3y इज इक्वल टू इधर बाकी बचेगा 15। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 16, 2, 24 और 3, और सेकंड मैट्रिक्स हमारा बनेगा एक्स वाई, और ये इक्वल के बाद आएगा स्टूडेंट्स 10 और 15। तो ये मैट्रिक्स है ए इंटू सेकेंड मैट्रिक्स को नेम हम देंगे एक्स का, और थर्ड मैट्रिक्स का है बी, तो एक्स के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स ए इनवर्स इंटू बी, और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी, इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। एक्स और बी दोनों मैट्रिसेस हमारे पास हैं, एक्स भी है और बी भी है, और ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो जब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 48 माइनस 48, और ये 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स जब डिटर्मिनेंट 0 है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसके नीचे लिख देंगे कि सोल्यूशन सेट इज़ इम्पॉसिबल, या आप जस्ट लिख दें कि इम्पॉसिबल कि जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन गए हैं इसके कोएफिशिएंट, तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो पॉसिबल नहीं होता। और अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स नंबर 4, और जो फोर्थ पार्ट में इक्वेशंस गिवन हैं वो हैं स्टूडेंट्स 5/2x माइनस फोर्थ पार्ट में है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट की जो इक्वेशन है वो है 9 माइनस x इज इक्वल टू 7y, 9 माइनस x इज इक्वल टू 7y, और दूसरी इक्वेशन है 14y प्लस 2x इज इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट्स इसको हम पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। x जो है वो राइट साइड पर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू x प्लस 7y, या हम इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट्स x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन में भी x को हमने पहले लिखना है, तो वो आएगा 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 18। तो इसको भी स्टूडेंट्स हम पहले मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मैट्रिक्स बनेगा 1, 7, 2 और 14, और सेकंड मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा स्टूडेंट्स एक्स वाई, और इक्वल के बाद आएगा ये 9 और 18। तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स है हमारा ए, ये मैट्रिक्स है एक्स, और इस मैट्रिक्स का नाम है बी। हमें एक्स चाहिए तो ए राइट साइड पर जाकर होगा इन्वर्स इंटू बी, और ए इन्वर्स जो है वो इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ये दोनों जो हैं ये इक्वल होते हैं इन्वर्स के, इंटू बी, इसका नेम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे ये डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट के लिए हम फर्स्ट और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 14 माइनस 14, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0। तो जब ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 है तो इसका नो सोल्यूशन है, हम लिख लेते हैं जी कि नो सोल्यूशन, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट में हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है। तो क्रैमर रूल में सबसे पहले तो हम इसको मैट्रिसेस में ही कन्वर्ट करेंगे। आपने वही चीज़ जो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में कर रहे थे उसी तरह हम इन मैट्रिसेस को, इन इक्वेशन को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो वो आएगा स्टूडेंट्स 2, 3, 5 और 10, और सेकंड मैट्रिक्स हमारा बनेगा एक्स वाई, और थर्ड मैट्रिक्स जो है वो इक्वल के बाद वो बनेगा 5 और 10। और क्रैमर रूल में स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a,
यानी कि इस मैट्रिक्स को हम ए का नेम दें तो ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट जो है असल में वो ए डिटर्मिनेंट है, और जो वाई है वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ वाई ओवर डी, और डी है डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे, तो डी क्या है, डी है असल में ए डिटर्मिनेंट, यानी कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए हमारा ये है तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई किया, माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 10 20 माइनस 15, तो ए डिटर्मिनेंट जो है या डी जो है वो आ गया स्टूडेंट्स 5। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स फाइंड करना हो तो एक्स के जो कोफिशिएंट हैं उसको जो आपने इग्नोर करना है और उसकी जगह मैट्रिक्स बी की एंट्रीज लिखनी है और उधर वाई के कोफिशिएंट लिखने हैं उसी सीक्वेंस में। तो इसका स्टूडेंट सामने ले लेना है डिटर्मिनेंट। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 माइनस 30, तो डी एक्स जो है ये हमारे पास आ गया 20। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है डी वाई, तो डी वाई जब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स तो कोफिशिएंट ऑफ वाई की जगह हमने मैट्रिक्स बी लिखना है और ए मैट्रिक्स एज इट इज़ आएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम जो है, सॉरी मैट्रिक्स कह रहा हूँ, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम जो है एक्स के कोफिशिएंट वो एज इट इज़ आएंगे 2 और 5, और वाई के कोफिशिएंट जो है स्टूडेंट्स 3 और 10, उसकी जगह हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे 5 और 10, और इनका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यह आएगा स्टूडेंट्स 20 माइनस 25, तो डी वाई जो है वो आ जाएगा -5। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि हम इधर वैल्यूज़ लिख लेंगे कि x जो है वो इक्वल था स्टूडेंट्स डी एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी, और जो y था वो इक्वल था डी वाई ओवर डी। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स डी एक्स आया है 20 ओवर डी जो है वो हमने फाइंड किया था, ये डी ए डिटर्मिनेंट है तो वो आया था 5, तो ये आ जाएगा ओवर 5, और y इक्वल आएगा डी वाई जो है स्टूडेंट्स वो उसका डिटर्मिनेंट आया है -5, और इस -5 को हमने डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से, जो ए डिटर्मिनेंट है 5, तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी -1, तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे 4 और -1, और ये ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। इस तरह भी आप रहने देंगे तो ये भी करेक्ट है। ये था बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 2y, और दूसरी इक्वेशन है 4y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स x प्लस 2y राइट साइड पर माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये प्लस होगा, तो ये इक्वल आ जाएगा 2/3 के, और 3x को लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो वो प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स हमने इसको लिखना है मैट्रिक्स में, तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 1 2 3 और 4, और सेकंड मैट्रिक्स हमारा बनेगा AY, और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/3 और 3 के, और हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है। तो क्रैमर रूल जो है वो आपको पता है कि वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स कि x की वैल्यू, इसको हम मैट्रिक्स A का नेम देंगे, इसको हम x का नेम देंगे, और इसको हम B का नेम देंगे। इसमें ज़रूरत नहीं है वैसे, तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल x इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, और y इक्वल होता है डी वाई ओवर डी। स्टूडेंट सबसे पहले हम डी फाइंड करेंगे, तो जो डी है ये असल में होता है ये डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड करना है तो फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 माइनस 6, और ए डिटर्मिनेंट जो है या डी जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स -2। अब हमने फाइंड करना है डी एक्स यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। तो इसमें जो x के कोफिशिएंट हैं, फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो हम इग्नोर करेंगे और उसकी जगह हम मैट्रिक्स बी की एंट्रीज लिखेंगे। तो ये आएगा 2/3 और 3, और सेकंड कॉलम जो है ए का वो एज इट इज़ आ जाएगा 2 और 4, और इसका हमने लेना डिटर्मिनेंट।
तो डिटर्मिनेंट के लिए स्टूडेंट्स आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी है। तो 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 2s are 8/3 माइनस 3 2s are 6/1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 8 माइनस 18, तो डी ऑफ एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स -10/3। अब हमने फाइंड करना है डी वाई। तो जब हम डी वाई फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स अब वाई के कोएफिशिएंट की जगह हमने मैट्रिक्स बी लिखना है, और फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा 1 और 3, और आगे मैट्रिक्स बी लिखना है 2/3 और 3। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 × 3 माइनस 2/3 × 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस ये 3 और ये 3 कैंसिल होंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू है वो है dx/d, तो dx है स्टूडेंट्स -10/3 डिवाइडेड बाय ये डिटर्मिनेंट है हमारा -2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -10/3 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो 2 1s are 2 2 5s are 10, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो ये आ जाएगा 5/3। इस चीज़ को स्टूडेंट्स दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये कैसे आया है। ये देखें स्टूडेंट्स कि ये है -10/3 ओवर हमने लिखना था इसको -2, तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे -10 ओवर -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1s are 2 2 5s are 10, तो ये आ जाएगा 5/3। और जो मैंने इधर किया है वो मैंने ऐसे किया है कि x जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल है dx/d, तो ओवर को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स dx डिवाइडेड बाय d, और बाकी आगे मैंने सॉल्व कर दिया था इसको डिवीजन फॉर्म में, तो वो आपको समझ आ गई होगी। और जो स्टूडेंट्स y है तो y इक्वल होगा dy/d, तो y इज इक्वल टू डी वाई स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया था dy इसकी वैल्यू आई थी 1 ओवर d की वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स -2, तो ये आ गई है y की वैल्यू, तो नीचे हम लिख लेंगे सो x इज इक्वल टू 5/3 और y इज इक्वल टू -1/2x, और y की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। और अगर सोल्यूशन सेट में लिखना है तो x को आप पहले लिख लेंगे 3/5 और -1/2 ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये था स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट। स्टूडेंट्स 6/10x प्लस 8/10y इज इक्वल टू 20, 8/10x माइनस 6/10y इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स एक तो मेथड इसका ये है कि हम एज इट इज़ इनको लिखकर सॉल्व कर लें, दूसरा मेथड ये है कि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके कर लें, तीसरा मेथड ये है कि हम इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 200 और 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 100। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे करना चाहें वैसे। मेरे ख्याल में तो बेहतर ये है कि हम इसको डेसिमल में करके कर लें, तो ये बड़ा इजीली होगा। तो क्योंकि ये नंबर 1 जो है वो बन जाएगी 0.6x प्लस 0.8y इज इक्वल टू 20, और यह आ जाएगा 0.8x प्लस नहीं सॉरी ये माइनस 0.6y इज इक्वल टू 10। तो मैंने डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लिया आसानी के लिए, ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स में, यह आएगा 0.6 0.8 0.8 और माइनस 0.6, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स एक्स बनेगा XY और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 और 10 के। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है और ये बी है, और हमने क्रैमर रूल यूज़ करना है जिसमें एक्स इक्वल होता है dx/d और y इक्वल होता है dy/d। तो सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे, और d जो है वो इसमें a डिटर्मिनेंट के इक्वल है, और जब हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट और फोर्थ एंट्री को मल्टीप्लाई करना है 0.6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.6, और माइनस सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करना है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स
ये माइनस है इसके साथ 0.36 माइनस 0.64 और ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो जब हम इनको सम अप करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है जी dx। तो dx जो है x के कोफिशिएंट की जगह हम मैट्रिक्स b लिखेंगे 20 और 10, और आगे सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज़ 0.8 और -0.6, और इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 20 मल्टीप्लाई बाय -0.6 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि सेकंड और थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -20 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -12, और माइनस 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और dx जो है ये आएगा स्टूडेंट्स -20। अब हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स dy, और dy जब हमने फाइंड करना है तो a का फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज़ 0.6 और 0.8, और y के कोफिशिएंट की जगह मैट्रिक्स b आएगा तो 20 और 10, और इसका स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 0.6 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 10 से, -20 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 0.8 से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6 माइनस 20 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 16, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -10। अब स्टूडेंट्स जो x है वो इक्वल होता है dx/d, तो dx की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड की है -20, तो ये आएगा -20, और d की वैल्यू हमने फाइंड की थी -1, तो माइनस माइनस से कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, और आगे जो y है वो है स्टूडेंट्स dy/d, तो dy की हमने वैल्यू फाइंड की है, dy की वैल्यू है -10 और d की वैल्यू है स्टूडेंट्स -1, तो माइनस माइनस से कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, तो नीचे हमने लिखना है सो x इज़ इक्वल टू 20, y इज़ इक्वल टू 10, ये भी करेक्ट है। और अगर आप सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आएगा 20 और 10, और ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है बी पार्ट का, 16x - 10 + 2y इज इक्वल टू 0, 15 - 3y - 24x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स पहले हम इनको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 16x + 2y, और -10 जो है वो राइट साइड पर जाकर होगा प्लस, तो ये इस इक्वेशन को हमने अरेंज करके लिख लिया। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट्स इसको आप नोट करें, तो ये 15 को हम लेफ़्ट साइड पर ही रहने देते हैं और ये दोनों नंबर हम राइट साइड पर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 24x + 3y, तो इसको स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 24x + 3y इज इक्वल टू 15। ये स्टूडेंट्स हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 - 24 + 3y, वैसे भी ठीक होगा। अब यह हमारा मैट्रिक्स बनेगा 16, 2, 24 और 3, और आगे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा XY, और थर्ड मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा 10 और 15 मैट्रिक्स B। ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स X है और ये मैट्रिक्स B है। हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स क्रैमर रूल से x की वैल्यू, तो x इक्वल होता है dx डिटर्मिनेंट ओवर d, और y इक्वल होता है dy ओवर d। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स d फाइंड करेंगे, d है डिटर्मिनेंट और ये a का डिटर्मिनेंट होता है, तो a का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये आएगा 16 × 3 - 2 × 24, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और ये आ गया 0। तो स्टूडेंट्स जब हमारा d जो है वो 0 है तो इसका हम लिख लेंगे नो सोल्यूशन, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, इसका सोल्यूशन नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स ए है यानी कि कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स बन रहा है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का। उम्मीद है कि आपको इन सब क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।